तो सतिपट्ठान सुत की जो ओपनिंग है वो और सुतों की तरह ही है कि एकं समयं भगवा कुरुस विहरति कम्मा सदम नाम निगमो, कि एक बार बुद्ध जो है कुरुओं के प्रदेश में थे, यानी कि कुरुक्षेत्र के आसपास कम्मास गांव में। वहाँ बुद्ध ने मेंडिकेंट्स को या साधकों को या भिक्षुओं को, हर जगह भिक्षु लिखा रहता है लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वहाँ भिक्षु ही थे। वहाँ भिक्षु, भिक्षुणी, गृहस्थ पुरुष, गृहस्थ स्त्रियाँ सब हो सकते हैं, लेकिन जो उनके एकदम सामने बैठते थे वो उनको एड्रेस करते थे। और कई बार ऐसे होता है कि किसी ने सवाल किया लेकिन बुद्ध उसको एड्रेस नहीं कर रहे, जो सामने बैठा है। कई बार आनंद बैठे हैं तो उनसे बात कर रहे हैं, मतलब उनको एड्रेस कर रहे हैं। तो भिक्षु का मतलब साधक, साधिका, जो भी इस क्षेत्र में है। तो उन्होंने उनको आमंत्रित किया जो भी वहाँ रहे, और उन्होंने कहा कि एकायनो अयम मग्गो भिक्खवे सत्तानंग विशुद्धिया, कि ये एकमात्र रास्ता है जो आपको काम क्रोध दो मोह से प्यूरिफाई कर देगा, मतलब दिमाग को प्यूरिफाई करने का, दुखों से बाहर निकलने का, निर्वाण का साक्षात्कार करने का एक ही रास्ता है। तो अब इसमें लगेगा कि अच्छा बुद्ध क्या बहुत ईगोइस्टिक हैं क्या, कि भाई एक ही रास्ता है, यही है। और किसी मित्र ने मेरे से पूछा, जब वो एक भक्ति वाला हमने डाला था कि किसी भी मार्ग से आप जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि तो थोड़ा गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि बुद्ध तो बोल गए कि एक ही रास्ता है। एक बार एक और सज्जन से मेरी मुलाकात, उस समय मैं सेवा दे रहा था किसी सेंटर में, तो सतिपट्ठान करने जा रहे थे हम दोनों ही। ऑस्ट्रेलिया के थे वो साथी। उन्होंने कहा कि यार उसमें ऐसा लिखा है कि यही रास्ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत रास्ते हैं। मैंने उस समय कुछ नहीं बोला। फिर जब उन्होंने सतिपट्ठान कर लिया, बोले यार अब मेरे को समझ आया। मैंने कहा क्या समझ आया? कि समझ ये आया कि ऐसा नहीं है कि ये मेथड दे रहे हैं, ये तो शील समाधि प्रज्ञा की बात हो रही है। तो जो इस रास्ते पे चल रहा है, चाहे वो अपने को बुद्धिस्ट कहे, हिंदू कहे, अद्वैती कहे, मुसलमान कहे, सिख कहे, ईसाई कहे, कुछ भी कह ले, अगर वो शील का पालन करता है, थोड़ा ध्यान करता है, प्रज्ञा जिसकी थोड़ी सी डेवलप होती है, तो उस रास्ते पे शील का पालन कर ले, वो भी काफ़ी है। अगर समय नहीं है तो सिर्फ शील का पालन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस रास्ते पे चल रहा है। और असली मतलब क्या है कि अंतर्मुखी होके जब थोड़ा सा देखना शुरू कर दिया, अंदर की तरफ निगाह जानी शुरू हो गई, तो जैसे कबीर कहते हैं ना, बुरा जो ढूंढन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन ढूंढा अपने मुझसे बुरा न कोई। मैं बुराई देखने गया था, बुरा व्यक्ति ढूंढने गया संसार में, मेरे को कोई नहीं मिला, लेकिन जब मैंने अपने अंदर देखा, बोले हाँ इससे बुरा तो कोई नहीं। तो आप अपने अंदर देखना शुरू कर देते हैं, बस उसकी बात बुद्ध कह रहे हैं। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना। एक दूसरी चीज़ ये है कि अब शील समाधि प्रज्ञा की हम बात कर रहे हैं, बुद्ध हर समय करते हैं, लेकिन इस सूत्र में शील की बात तो हुई ही नहीं है। इस शील में तो सीधे डायरेक्ट है, ये करो। तो अब शील क्या हुआ फिर? तो कहा यह जाता है कि जहाँ बुद्ध ये डिस्कोर्स दे रहे थे कुरु प्रदेश में, वहाँ लोगों के शील पहले से बहुत अच्छे थे। मतलब अभी भी अगर आप गूगल करेंगे तो शायद सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन आपको हरियाणा में मिलेंगे। अब बाकी प्रैक्टिसेस बदल गई होंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी बहुत शीलवान होंगे, लेकिन ऐसा समझा जाता था कि वो बहुत शीलवान है, तो बुद्ध ने कहा ठीक है। और बाकी तो भिक्षु भिक्षुणी थे, वो तो शील का पालन कर ही रहे थे, तो इसलिए उन्होंने शील की बात नहीं की उसमें। अब वो कहते हैं कि कौन सा रास्ता है, एकान्वय मग्गो, एक जो रास्ता है वो कौन सा है? तो फिर वो कहते हैं कि काये कायानुपस्सी विहरति
आतापि संपजानो सतिमा विनय्य लोके अभिज्ञा दो मनस्संग। एक तो कायानुपස්සना हो गई, फिर वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, वही फिर अभिज्ञा दो मनस्संग विनय्य लोके अभिज्ञा दो मनस्संग। ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल वही हैं, काया में, वेदना में, चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, विनय्य लोके अभिज्ञा दो मनस्संग, और फिर धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति। इच्चत्वारि सतिपट्ठान, इन चारों सतिपट्ठानों का जब अभ्यास होगा तो फिर चित्त निर्मल होगा। उन्होंने या नहीं कहा कि या तो ये या तो ये या तो ये। तो अब ये जो है, ये जो पैसेज है वो हर जगह वही है। ये जो फ्रेज है, काये कायानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतिमा विनय्य लोके अभिज्ञा दो मनस्संग। तो आतापि का मतलब क्या हुआ? आतापि का मतलब तप करता है, ताप से है, तप करता है, मतलब कि बहुत माइंडफुल है और बहुत अलर्ट है, बहुत प्रयास करता है। जो भी मेडिटेशन सब्जेक्ट दिया गया है उसका बहुत प्रयास करता है, बहुत कोशिश करता है, तपता है। इस मामले में तपता है, धूप में नहीं, तो वैसे तपता है। संपजानो, संपजानो का मतलब कि संप्रज्ञान है। अब इस शब्द को समझने में मुझे बहुत दिक्कत हुई बहुत टाइम बाद समझ आया, क्योंकि आप किससे पूछेंगे तो उसका अर्थ बता देंगे। अब संपजान पाली का शब्द है, संस्कृत में संप्रज्ञान है, इंग्लिश में उन्होंने कहा क्लियर कॉम्प्रिहेंशन, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर नोइंग, बहुत सारे शब्द हैं। तो अभी तो शब्द है तो इससे समझ आती नहीं, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट। तो संपजानो अगर बहुत ही आसान भाषा में बात करें ताकि वो समझ आ जाए, तो जैसे अब मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तो एक तो बैठा हूँ बेयर अवेयरनेस, और एक है संवेदनाओं के आधार पर अवेयरनेस कि अच्छा फीलिंग आ रही है, बैठा हूँ मतलब कि कुशन से छू रहा है ये हिस्सा, कम से कम इतना तो महसूस हो रहा है, फिर और भी महसूस हो रहा है, तो वो संप्रज्ञान है। जैसे आप चल रहे हैं तो पैर नीचे पड़ रहा है, फिर उठ रहा है, फिर नीचे पड़ रहा है धरती पे, तो वो जो छूना है वो संप्रज्ञान है। वो क्लियर नोइंग है कि अच्छा इससे छुआ, अभी ऊपर उठा, इससे छुआ, फिर और शरीर में क्या हो रहा है। जैसे आनापान सती है तो उसमें संप्रज्ञान क्या है कि आप उस फीलिंग को महसूस कर रहे हैं, जो सांस की जो फील है, सांस आया तो आप उस संवेदना को भी महसूस कर रहे हैं, वो संप्रज्ञान हो गया। अगर बॉडी अवेयरनेस है वो भी संप्रज्ञान हो गया। तो ये संपजान है, मतलब कि आप क्लियरली जानते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप एक तो क्या कर रहे हैं और संवेदनाओं के आधार पर जानते हैं। तो इसमें फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप समझ जाएंगे कि अच्छा अवेयरनेस है, मतलब बॉडी अवेयरनेस है। जब बॉडी की बात हो रही है तो चल रहे हैं, ठीक है, उसमें बॉडी अवेयरनेस है। ख़ास तौर पे हम पैर के तलुओं को देख रहे हैं जो वॉकिंग मेडिटेशन है। संपजानो तो दो चीज़ें, आतापी मतलब कि बहुत तप करता है, जिसको आर्डेंट और पता नहीं क्या क्या शब्द है इंग्लिश में काफ़ी सारे, अलर्ट, और तीसरा है सतिमा मतलब माइंडफुल। सती का अगर संस्कृत में ट्रांसलेशन करेंगे तो स्मृति है, स्मृति को हिंदी में करेंगे तो याददाश्त हो जाएगा। तो याददाश्त को अगर ले तो मतलब जो आप कर रहे हैं उसकी याद आपको बराबर बनी रहे। याद कैसे बनी रहेगी? जब आप उसमें वापस आते रहेंगे, वहाँ रहेंगे। अब जैसे बॉडी अवेयरनेस है, अच्छा आपको याद है कि हाँ पे बॉडी अवेयरनेस पे मेरे को रहना है,
सांस के साथ ध्यान कर रहे हैं तो ठीक है, पता है आपको कि अंदर जाने वाला सांस है, बाहर जाने वाला सांस है, तो सतिमा, तो ये हो गया। और फिर कहा विनय लोके अभिज्ञा दो मनसंग, ये चारों सत्य पठान में विनय लोके अभिज्ञा दो मनसंग। अभिज्ञा, अभिज्ञा का मतलब काउटेसनेस, विषम लोभ, दूसरे की चीज़ मुझे मिल जाए, उसमें लस्ट भी है, उसमें बहुत लोभ भी है, बहुत ग्रीड है, अत्यधिक ग्रीड, लस्ट, ये सब अभिज्ञा में आ जाएगा। एक शब्द में कहें तो राग, जैसे संस्कृत में कहा या हिंदी में राग। दो मनस्संग यानी दौर मनस्य मतलब इल विल, किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना, क्रोध, जेलसी, उस तरह का रफ व्यवहार, बदले की भावना, वो सब उसमें आ जाएगा। तो सामान्य रूप से द्वेष जिसको कहते हैं, तो राग और द्वेष को दूर रखता है, अलग कर देता है। अब यहाँ फिर से एक सवाल आता है जो काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि ये तो कंट्रोल करना नहीं हो गया, ज़बरदस्ती दबाना नहीं हो गया। ये ज़बरदस्ती दबाना नहीं है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे माना आप के मन में कुछ ऐसे थॉट चल रहे हैं जो कि आपको पसंद तो नहीं है लेकिन चल रहे हैं। माना कि बहुत लस्टफुल थॉट चल रहे हैं, बहुत काम वासना चल रही है, और अचानक आपको एक फ़ोन आता है जिस ऑब्जेक्ट पे आपकी काम वासना जगी थी। माना कि कोई लड़का है और किसी लड़की के बारे में सोच रहा था, हो सकता है उसकी गर्लफ्रेंड हो या कोई दोस्त हो, और अचानक आपके पास अगर एक फ़ोन आ जाए कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वो तो हॉस्पिटलाइज है, मर भी सकती है, तो आपके थॉट वैसे चलते रहेंगे। सोचना इस बात पे। गर्लफ्रेंड फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई और हो, वैसे चलेंगे। तो क्या आपने रोका उनको, कंट्रोल किया? क्या हुआ? एकदम चेंज हो गया ना, क्योंकि सिचुएशन चेंज हो गई। तो क्या हुआ? रिमूव हो गए, अलग हो गए। अब थॉट क्या हो गए? दूसरे होंगे। अब आप हो सकता है कि हॉस्पिटल भागें, देखें यार क्या कुछ तो नहीं हो गया। चिंता भी हो सकती है, कंसर्न हो सकता है, तो चेंज हो गया ना। तो इसको बदल देना है, उसको यहाँ से निकाल देना है। कंट्रोल नहीं हो रहा है, रोक नहीं रहे हैं उसको, उसको अलग कर रहे हैं। तो उसकी इस आगे चल के स्ट्रेटजीज हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि चतवारी सतिपट्ठाना, मतलब चारों सतिपट्ठान। यानी कि आपने ब्रेथ पे काम कर दिया, हो गया। जैसे कि किसी साधक का एक प्रश्न था ना कि मैंने तो जो कुछ सीखा वो सेकुलर स्कूल से सीखा, और ये सब मेरे गले उतरता नहीं है। ये 31 लोग हैं जो पुनर्जन्म है, और पुनर्जन्म अगर नहीं है तो फिर किसी और ने भी कहा कि फिर निर्माण का तो कोई मतलब है नहीं, जब पुनर्जन्म ही नहीं है तो निर्माण का है का। तो उन्होंने कहा मैंने उससे सीखा। तो सेकुलर स्कूल में क्या है, अब आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। सतिपट्ठान की वैसे बहुत सारे लोग जानते हैं ब्रेथ मेडिटेशन जो आनापान सती है, इसमें 4 स्टेप हैं। यहाँ वैसे जो आनापान सती सूत्र है उसमें 16 स्टेप है, उसकी कभी चर्चा कर लेंगे। वैसे हम कर चुके हैं उसकी चर्चा, देख सकते हैं आप। ब्रीफ में हमने किया जितना कर सकते हैं। 4 स्टेप है। माइंडफुलनेस जो ये सेकुलर माइंडफुलनेस है वो दो ही स्टेप पे रहते हैं, बल्कि एक ही स्टेप पे रहते हैं बस। 20 मिनट देख लो, ख़त्म। कोई शील की बात नहीं करता, कोई और कोई बात नहीं, प्रज्ञा की बात नहीं करता। फ़ायदा उससे भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए ये माइंडफुल जो सेकुलर स्कूल वाले हैं उनको ये सूट करता है, क्योंकि इसमें कुछ पुनर्जन्म की बात नहीं है, पश्चात जन्म की बात नहीं है, कुछ बात नहीं है इसमें। इसमें सीधे है। लेकिन ये चतवारी सतिपट्ठान मतलब चारों सतिपट्ठानों की बात कर रहे हैं। तो इतना समझ आ गया। उन्होंने कहा ये राग द्वेष को पहले अलग कर लो, उसके बाद बैठो। और कैसे कैसे बैठना है? आतापी संपजानो सतिमा, मतलब बिल्कुल एफर्ट करना है।
और संप्रज्ञानी बन के रहना है, संप्रज्ञान रहना चाहिए और माइंडफुलनेस रहनी चाहिए। ये 3 चीज़ें हो गई। राग द्वेष को अलग कर लो, उसके बाद बैठो और तब जाके आनापान सती शुरू होता है। जो पहला है कायानुपස්සना, अब इसको काया में उन्होंने रखा क्योंकि उन्होंने कहा सांस जो है वो काया है, मतलब शरीर का हिस्सा है। शरीर मन एक ही है, कोई अलग नहीं है, पर अगर उसको थोड़ा सा अलग करके देखें, उन्होंने देखा उसको अलग करके और बताया कि अच्छा ये शरीर का हिस्सा है, ये मन का हिस्सा है, काम तो सब एक साथ करते हैं पर उससे समझने में आसानी होती है। जैसे आजकल ब्रेन के कई हिस्से साइंटिस्ट ने कह दिए, तो फ्रंटल लोब है, ये राइट ब्रेन है, ये लेफ्ट ब्रेन है, ये अनकॉन्शियस है, ये सबकॉन्शियस है, ये बहुत सारे नाम हैं और छोटे छोटे भी नाम हैं, कॉर्पस कलोसम और क्या क्या पता नहीं। तो समझने के लिए, तो इसी तरह उन्होंने भी समझने के लिए कि भी समझ आ जाए ये तो शरीर का है। तो अब सांस को कैसे देखना है? तो उन्होंने कहा कि बैठता है सतो व अस्य सति। अच्छा पहले बैठता कहाँ है? अरण्यगतो वा रुखमूलगतो वा शून्यागारगतो वा। अब कहाँ जाता है? या तो जंगल में जाता है। अब उस समय के लिए कहा गया था, अब तो कहाँ जंगल ढूंढेंगे? अब मतलब अब दिल्ली गुड़गांव में मुंबई में है तो जंगल कहाँ ढूंढेंगे? या रुखमूलगतो वा, पेड़ के नीचे बैठता है, पेड़ की जड़ पे। या शून्यागारगतो, या मतलब किसी खाली कमरे में कह सकते हैं। उस समय कुटियाँ रहती होंगी तो उनको खाली कुटिया में बैठ सकते हैं, खाली कमरे में बैठ सकते हैं, कोई जगह है। अब आजकल मैं तो बेड पे ही बैठता हूँ, हमारे पास तो यहाँ जगह है नहीं ज़्यादा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बैठ गए तो फिर कहते हैं कि अब बैठ गए आप और बॉडी को आप सीधा रखिए। उजुंग का है पणिधा है, मतलब बॉडी को सीधा रखिए। तो जो सिर है, पीठ है, उसको सीधा रखना है, एकदम टेंस मत करिए, सीधा। और जो इंस्ट्रक्शन है वो तो क्रॉस लेग की है कि मतलब आप पालथी मार के बैठे हैं, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, जो भी मतलब पालथी मार के। लेकिन आप सब तो नहीं बैठ सकते, बहुत लोगों को तो आदत नहीं होती, वो नीचे बैठ ही नहीं सकते किसी भी आसन में, तो कुर्सी पे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब जब बैठा ही नहीं जाएगा तो ध्यान कैसे होगा? तो कुर्सी पे बैठ जाइए। वैसे इंस्ट्रक्शन ये है कि पलंकंग आभजित्वा, मतलब कि क्रॉस लेगेड बैठता है। तो क्रॉस लेगेड बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं तो अच्छा है, नहीं बैठ सकते कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे बैठ जाइए। लेकिन कमर पीठ गर्दन सीधी रखिए जहाँ तक हो सके। अगर किसी को बैक की प्रॉब्लम है, रख ही नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बैक रेस्ट ले लीजिए। ये हो गया। फिर कहते हैं सतो वा अस्य सती, सतो वा पस्य सती। सती पूर्वक, स्मृति पूर्वक, मतलब माइंडफुल होके सांस लेता है, माइंडफुल होके सांस छोड़ता है। और ये जो आगे की चीज़ें हैं कि दीघंग वा सत्संति, दीघंग सत्सामीति पजानाति, दीघंग वा पश्संति, दीघंग पश्सामीति पजानाति। पहले दीघ का मतलब कि लंबा सांस है, आने वाला, तो जानता है कि आने वाला सांस लंबा है, और लंबा सांस जाने वाला, बाहर आने वाला, तो जानता है कि बाहर छोड़ने वाला सांस लंबा है। तो मतलब ये पता है कि ये सांस अंदर आ रहा है, ये सांस बाहर जा रहा है। और पहले कहा दीघंग, जनरली पहले लंबा सांस रहता है, कभी कभी हो सकता है कि छोटा ही हो। और फिर कहा रसंग वा सत्संति, रसंग सत्सामीति पजानाति, रसंग वापस सत्सामी, रसंग पश्सामीति पजानाति। अगर छोटा है सांस तो अंदर जाने वाला, तो जानता है कि अंदर जाने वाला सांस छोटा है, बाहर आने वाला सांस छोटा है, तो जानता है कि बाहर से आने वाला सांस छोटा है।
90% केसेस में बस ये 2 स्टेप हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पाते। और इन 2 स्टेप को करने में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा, जो एकदम शुरुआती हैं। अब इस चैनल पर तो बहुत सारे लोग हैं, लॉन्ग कोर्स किए हुए भी हैं जिन्होंने 20 डेज़ कर लिए, हो सकता है कोई 30 डे वाला भी हो, लेकिन 20 डे वाले कम से कम 2 तो हैं जिन्होंने मेरे से कहा कि हमने 20 डे कर लिया। फ़ोन पे भी बात हुई उनसे, उनको तो पता है। लेकिन इसमें ऐसे भी होंगे जिन्होंने एक आध कोई 10 डे किया होगा, ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी कुछ नहीं किया लेकिन वो ध्यान करना शुरू कर दिए, और ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी ध्यान करना शुरू नहीं किया। तो उनके लिए ये इतनी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। और आप बैठिए, जो जो अभी बताया उस तरीके से बैठिए और महसूस करिए। सांस लीजिए अंदर, सांस बाहर छोड़िए। जनरली अच्छा है कि अगर आप 3-4 सांस थोड़ा गहरी ले लें शुरू में, तो सांस की अवेयरनेस आ गई, उसके बाद उसको सामान्य होने दें। लंबा है तो ठीक है, छोटा है तो ठीक है। और एक चीज़ और कहते हैं बुद्ध, जिस पे कि एक मत नहीं है लोग, मतलब स्कॉलर्स के 2 मत हैं। वो कहते हैं परिमुखं सतिं उपट्टपेत्वा। परिमुखं मतलब मुख के चारों ओर। तो अगर तो ये सारा मुख है तो इसके चारों ओर मतलब इधर, तो बाहर हो गया। अगर इसको मुख माने तो इसके चारों ओर मतलब कहीं कहीं यहाँ, यानी फेस के आसपास। लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, परिंग सतिंग उपट्ठपित्व का मतलब ये था कि सती को आप इम्पोर्टेंट माने, उसको प्रमुख माने और उसके बाद काम करें। बाद के जो ट्रेडिशन है, जैसे महर्षि ट्रेडिशन है, तो वो पेट पे देखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप यहाँ देखते हैं, कहीं देखते हैं, क्योंकि कई लोगों के कमेंट्स थे कि उनको यहाँ टेंशन हो जाती है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर देखेंगे और कई बार यहाँ जो अटेंशन चली जाती है, तो उससे हो सकता है। तो उसको लूज रखें। जैसे हमने एक वीडियो में बताया कि बुद्ध कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़िए ना, जैसे आपके हाथ में कोई चिड़िया है, कोई जंगली चिड़िया है आपके हाथ में आ गई। अब आप उसको ऐसे पकड़ के खुला छोड़ देंगे तो उड़ जाएगी। अगर उसको बहुत टाइट पकड़ेंगे तो मर सकती है या इंजर्ड हो सकती है। तो आपने उसको इंजर्ड भी नहीं करना, उसको एकदम खुला भी नहीं छोड़ना। तो बहुत आराम से आपने पकड़ रखा है उसको, लूज भी नहीं छोड़ सकते, टाइट भी नहीं पकड़ सकते। तो ऐसी ऑब्जेक्ट को पकड़ना है। अगर बिल्कुल बहुत कंसंट्रेट करेंगे तो टेंशन आएगी, उसको छोड़ दो। अब जो इससे अगला स्टेप है, इसके बारे में फिर से स्कॉलर्स के 2 मत हैं, और इस स्टेप पे पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। अगर तो अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो तीसरे स्टेप पे पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। पहले 2 स्टेप पे रहिए। मतलब लंबा सांस है तो जानते हैं लंबा सांस है, छोटा सांस है तो जानते हैं छोटा सांस है। आने वाला सांस की जानकारी, जाने वाले सांस की जानकारी, इतना ठीक है। यहाँ आप अटेंशन रखते हैं, ठीक है, नहीं रखते कोई बात नहीं, जाने दीजिए, जहाँ जा रही पूरी बॉडी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आपने इतना कर दिया, अब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई। जो तो पहले से कर रहे हैं वो तो ठीक ही है, जो अभी शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम दीजिए, 1-आध महीने का टाइम, 2-3 महीने का टाइम। जब लगातार आपके प्रैक्टिस में आ जाए तो तीसरा स्टेप क्या कह रहे हैं, सब काय पटिसंवेदी अस्स्य सामी च सिक्खति, और सब काय पटिसंवेदी पस्य सामी च सिक्खति। जब सांस लेती है या लेता है तो सारी काया का अनुभव है, करते हुए सांस लेता है। और जब सांस छोड़ता है या छोड़ती है तो सारी काया मतलब सारे शरीर का, काया का मतलब बॉडी, उसका अनुभव करते हुए सांस छोड़ता है। अब इसमें कुछ लोगों का मत ये है कि सब काया का मतलब उनका सिर्फ सांस से था, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, पूरे सांस को देखना आते जाते हुए और जाते हुए को। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत गलत है, उसकी चर्चा करेंगे क्यों गलत है। और दूसरा जो स्कूल है वो कहते हैं नहीं, ये सारी काया की बात है। अब कैसे एक्सपीरियंस करेंगे,
तो इसके फिर से दो तरीके आप कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत नए भी हैं तब भी आप कोशिश कर सकते हैं। आप बैठे हैं, आप क्या करिए, जब सांस ले रहे हैं तो महसूस करिए कि शरीर थोड़ा सा फूल रहा है, फूलता भी है। सांस जाती है तो पेट थोड़ा बाहर आता है। इसीलिए महर्षि जो साइडो का मेथड है वो सांस यहाँ देखते हैं, ठीक है। और एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो ये थोड़ा सा सिंक कर रहा है, एनर्जी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। दूसरा मेथड जो मेरे को ज़्यादा सूट करता है कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आप फील करिए एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। उसमें बॉडी को अंदर बाहर फील करने की ज़रूरत नहीं कि नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। और इससे धीरे धीरे पूरी बॉडी में आपको सेंसेशंस महसूस होने लग जाएंगी। ये चरण अब गोयनका जी वाले में भी नहीं है। वो इस मेथड से नहीं जाते, हालांकि उसमें बाद में वेदना अनुपस्सना उसमें मुख्य है, तो उसमें सारे शरीर दिख जाता है। बाद में चल के सांस के साथ भी दिख जाएगा, लेकिन वो समाधि भी वो करते हैं, 3-3.5 दिन समाधि का अभ्यास भी करते हैं। लेकिन ये नहीं कि इस स्तर पे पहुंच जाए कि जो जाना है, जो 4 समाधियाँ हैं, या चलो कम से कम उपचार समाधि तक पहले पहुँचे और उसके बाद विपස්සना करें। उनमें ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत क्षणिक समाधि में थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन होने लगी, आप सीधे विपස්සना करना शुरू कर दो। लेकिन क्योंकि वो वेदनाओं के साथ काम करते हैं, संवेदनाओं के साथ, तो उसमें शरीर दिखता है। लेकिन ये जो है थर्ड स्टेप, जिसमें कि पूरी बॉडी को महसूस करते हुए, पूरे शरीर को महसूस करते हुए सांस लेना है और पूरे शरीर को महसूस करते हुए सांस छोड़ना है, ये जो तीसरा स्टेप है, जब ये आनापान सति सुत्त में बुद्ध बताते हैं, तो ये झाना की तरफ जाना शुरू हो गए यहाँ से। क्योंकि ये जो सुख, इसी को सुख कहा कि जो पूरे बॉडी में सटल सेंसेशंस हैं। आप पूरी बॉडी का एक्सपीरियंस तभी कर पाएंगे जब उसमें सूक्ष्म संवेदनाएं होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे एक दोस्त हैं, वो नए हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि अच्छा कंपन होने लगता है शरीर में। तो कंपन का मतलब उनका ये सूक्ष्म संवेदनाओं से था। तो ये आपने महसूस कर लिया तीसरे स्टेप में, ठीक ठाक काफ़ी देर। तो इन प्रोसेसेस में जाते हुए बहुत टाइम लगेगा। चौथा स्टेप है कि पसंब काय संखारंग अस्सामीच सिक्खति। पसंब काय संखारंग पस्सामीच सिक्खति मतलब जो सांस है उसको थोड़ा सा प्रशब्द करते हुए, थोड़ा सा शांत करते हुए सांस लेता है और थोड़ा सा शांत करते हुए सांस छोड़ता है। क्योंकि अब तीसरे में आप फील कर रहे हैं एनर्जी को ऊपर जाते हुए नीचे जाते हुए, तो इसमें थोड़ा सा कई बार हार्ड सांस लेना पड़ सकता है, थोड़ा सा ज़ोर से। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, अब आप इस स्थिति में आ गया, शरीर के उसमें सुख आने लग गया, ये जो सूक्ष्म संवेदनाएं थी वो आने लग गई। अब उसको प्रशब्द कर लो, शांत कर लो, किसको, सांस को। क्योंकि अब आपने पहले झाना में जाना है। तो जो आनापान सति सुत्ता है, वो 5वां स्टेप क्या है, पीति पटि संवेदी अस्सामीच सुखति सिक्खति और पस्सामीच सिक्खति मतलब अब प्रीति को देखता है। सांस भी देख रहा है, प्रीति भी देख रहा है कि मन प्रसन्न है। उसका अगला चरण है कि सुख को देखता है। उसका अगला चरण है कि विचारों को देखता है। आते जाते विचार नहीं कहना चाहिए, पर चित्त को देखता है। चित्त में जो कुछ है, विचार भी है और चीज़ भी है। तो ये जो तीसरा स्टेप है, मेरे हिसाब से ये झाना में जाने का रास्ता है। और ज़्यादातर केसेस में जब आनापान होता है तो 2 स्टेप होते हैं बस। तीसरे स्टेप तक की बात ही नहीं होती, क्योंकि उसके बाद विपස්සना करना है, समाधि में तो जाना नहीं है। लेकिन बुद्ध ने कहा कि बस समाधि ज़रूरी है। लेकिन अगर आप समाधि और विपස්සना को एक साथ करना चाहें तो आपकी बॉडी अवेयरनेस है, आप सांस देख रहे हैं, जनरली जो हम करते हैं, कभी हो सके आवाज़ें में सुनिए, आवाज़ें में सुन लीजिए। इतना उन्होंने कहा। पसंब काय संखारंग जो चौथा वाला स्टेप है। अच्छा, ये जो पहले 2 स्टेप्स हैं ना, जिसमें ये है कि लंबा सांस लेता है तो
जानता है कि लंबा सांस ले रहा है, छोटा सांस ले रहा है, तो जानता है कि छोटा सांस, तो उसमें सिमिलीज बुद्ध की बहुत गजब की हैं। तो एक सिमिली देते हैं, अब ये बढ़ई मतलब कि किसी कारपेंटर की सिमिली दे रहे हैं, और जो अभी तो मतलब ऑटोमेटिक औजार आ गए, पर जैसे आप समझिए कि पहले जो रंदा था, एक जो प्लेनर था, उसको हाथ से चलाते थे ऐसे। तो वो कहते हैं कि अगर वो लंबा चल रहा है तो वो जानता है कि लंबा चल रहा है, अगर छोटा चल रहा है तो उसको जानता है छोटा चल रहा है, ताकि पता चल जाएगा अच्छा कहना क्या चाह रहे हैं। एक तो ये एक सिमिली है। और एक जो आखिर में जो हम चर्चा कर रहे थे कि ये पैसेज एक जैसा है सब जगह, चारों अनुपसनाएं में वही है वो कि इति अज्जत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति अज्जत बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, कि अंदर से काया में विहार करता है, मतलब उसको देखता है एक तरह से, बाहर काया को देखता है, अज्जत बहिद्धा बाहर और अंदर एक साथ देखता है, समुदय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति वय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति। समुदय जबकि अराइजिंग एंड पासिंग अवे, जबकि उदय व्यय हो रहा है, मतलब अब उदय व्यय किस आधार पे होगा, संवेदनाओं के आधार पे होगा। कोई संवेदना आई फिर चली गई, आई फिर चली गई, उसके आधार पे देखता है। और कभी ये बहुत तेज़ी से आने लग गई, जैसे अब जब सुख आने लग गया तो जो वेवलेट्स आने लग गई एकदम से, तो वो सिर्फ जाते हुए दिखाई दे रही, आते हुए नहीं दिखाई दे रही, जाते हुए दिखाई दे रही। अत्थिकायोति यापनस्य सति पच्चु पठ्यता होति यावदेव याणमत्ताय पठिसति मत्ताय अनिश्चितोच विहरति न च किंचिलोके उपाधीयति। अब आखिर में कि यहाँ स्थापित हो गया कि अत्थिकायोति ये काया है, बस इसके प्रति माइंडफुल है और इस लोक में कुछ भी ग्रहण नहीं करता। अब जो स्मृति है, जो माइंडफुलनेस है, वो पूरी तरह स्थापित हो गई है और अब इस काया का मात्र ज्ञान बना रहता है। तो जो मेरी समझ में इससे आ रहा है वही आ रहा है कि आप समाधि में पहुंच गए। जैसे आप पहली समाधि में अगर पहुंच गए, ये चलो उपचार समाधि में पहुंच गए, तो उसकी चर्चा हमने की है कि अभी थोड़े बहुत थॉट्स तो हैं, लेकिन प्रीति है, मन प्रसन्न है, शरीर में सुख है और मन एकाग्र है। तो इस स्थिति को शायद कह रहे हैं कि बस जानता है कि एक काया है, उसमें आप माइंडफुलनेस स्थापित है। और अत्थिकायुति का एक मतलब ये भी हो गया कि अब ये जो आइडेंटिफिकेशन हमारा है कि ये मेरी काया है या मेरा मन है, वो थोड़ा सा डिस्टेंट हो गया। अब ये देख सकता है कि अच्छा ये काया है बस। तो इस स्टेज पे ज़्यादातर तो दर्द निकल जाते हैं, लेकिन माना अगर कोई हो भी तो उसको भी देख सकता है दूर से कि ये काया है, ये शरीर है, और उसका कि दर्शन मात्र बना रहता है। तो दर्शन मात्र तभी होगा जबकि उसको, दर्शन का मतलब देखना, जबकि उसको थोड़ा सा डिस्टेंट होके देखा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि मैं देख रहा हूँ, बल्कि वो फ्रेजिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगी कि देखा जा रहा है। नोइंग माइंड नोज, जाना जा रहा है बस। अब इसमें फिर सवाल कोई पूछेगा कौन जान रहा है कोई जानने वाला नहीं है, वहाँ सिर्फ नोइंग है, सिर्फ जाना जा रहा है। पहले उस स्टेज पे पहुँचे, अपने आप पता चल जाएगा। तो इस स्टेज पे जाना जा रहा है। अब ये जो पैसेज है, इति अज्जत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति बहिद्धा वा, जो मैंने ये पढ़ा इसमें से, क्योंकि मेरे को पूरा याद नहीं था ये जितनी अनुपस्सनाएं हैं इस सब में एज इट इज़ है, सिर्फ वो बदल गया। अब जैसे कायानुपस्सना में, तो कायानुपस्सना में काया रहेगी, वेदनानुपस्सना में वेदना आ जाएगी,
चित्तानुपसना में चित्त आ जाएगा, धम्मानुपसना में धम्म आ जाएगा। इतना फ़र्क है, वो शब्द बदल के बाकी वही का वही है। तो एक भन्ते नालयो है, जो अंग्रेजी जानने वाले हैं, तो भन्ते नालयो आप टाइप करेंगे तो आ जाएगा। उनका सती पठान पे उन्होंने पीएचडी किया है, और कहीं वेबसाइट में कहीं शायद उनके कुछ काफ़ी सारे पेपर्स हैं। तो उन्होंने चाइनीज़ पैरेलल भी देखे, क्योंकि वो चाइनीज़ भी उन्होंने सीखी, पाली भी वो जानते हैं, सिंगली भी वो जानते हैं, भिक्खुबोधि भी जानते हैं। तो भन्ते अनालयो का कहना ये है कि ये जो पैसेज है ये शायद सब में नहीं था। ये पैसेज शायद कायानुपसना में हो सकता है, वेदनानुपसना में हो सकता है, लेकिन सब में ये था नहीं। और ये एज इट इज़ उन्होंने कॉपी पेस्ट करके बाद में जब लिखना हुआ, बाद के जो कंपाइलर्स थे उन्होंने उसमें वो डाल दिया। क्योंकि कई जगह फिर जैसे अब चित्त का है, तो अब चित्त को बाहर से क्या देखेंगे, अंदर से तो ठीक है, अब बाहर से क्या देखना है चित्त को, तो वहाँ फिर कन्फ्यूजन आ जाता है। तो उनका कहना ये है कि ये एज इट इज़ वहाँ रख दिया गया, तो इसको ठीक है आप समझ लें, अच्छा है। पर कहने का मतलब ये है कि ऐसी स्थिति आपकी आ गई कि आप शरीर को थोड़ा सा दूर से देख सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा आपका बदल गया, और आप ऐसे देख रहे हैं कि जैसे किसी और का शरीर देखा जा रहा हो, कुछ ऐसे। तो ये पहला आनापान सती जो है पहला अध्याय है, इसका पहला चैप्टर है, और इसमें भी 5 और हैं। अब इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको समझा दिया जाए, और इस पे गाइडेड मेडिटेशन भी हैं, अगर किसी को करना होगा तो मेडिटेशन में जाके, ध्यान में जाके वो कर सकते हैं। मेरा ख्याल है 15-16 मिनट की भी है, लंबी भी है, तो वो भी कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे। तो इसमें 5-10 मिनट का किसी उसमें डाल देंगे गाइडेड मेडिटेशन। ये थोड़ा सा लंबा हो गया अभी नहीं तो इसमें डाल सकते थे, पर बेसिकली क्या है कि आप बैठे हैं और आप सांस देखना शुरू कर देते हैं। और भी मिल जाएंगे, गोयनका जी का भी है इसमें, वो भी देख सकते हैं यूट्यूब में। तो ये पहला था। आप अपने प्रश्न पूछिए कि भाई क्या समझ आया, क्या नहीं आया, क्या मैंने छोड़ा, और जो भी होगा फिर उस पर आगे बातचीत करेंगे।